स्वामी जी, जो एक कॉन्स्टिपेशन है ये रहे ही ना, इसके लिए सुबह उठकर क्या करें, क्या उपाय है इसके? देखो, ये एक आपने अच्छी बात कही कि कब्ज जो है ना, ये बड़ी समस्या है। कब्ज और कोलाइटिस दो ऐसी बीमारियां हैं, इससे मैक्सिमम लोग पीड़ित हैं। तो जो ऐसे मंडूकासन करेंगे उनको प्रथम तो कब्ज होगा ही नहीं, और जिनको कब्ज रहता है सुबह उठ करके ताड़ासन कर लें। तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, भुजंगासन, उद्राकर्षासन, ये जो 5 शंख प्रक्षालन के आसन है वो कर लें। शंख प्रक्षालन से, कोलोन थेरापी से, अथवा सुबह उठ करके जो बस्ती ले लेते, एनिमा ले लेते, उससे भी कब्ज दूर होता है। सबसे अच्छा है जिनको कब्ज है वो अभयारिष्ट पी लें। छोटे बच्चों को 1 चम्मच, थोड़े बड़े बच्चे हैं तो 2 चम्मच, और एडल्ट है उनको 4 चम्मच अभयारिष्ट पानी में डाइल्यूट करके पी लेते हैं। कब्ज परमानेंट ठीक हो जाता है। वैसे तो गोधन अर्क पीने से भी कब्ज ठीक होता है। त्रिफला चूर्ण लेने से भी कब्ज अच्छा होता है। जिनको बहुत ही क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है उनको हम शुद्धि चूर्ण भी देते हैं। और सबसे अच्छा तो यह है सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा पी ले गर्म पानी में, एकदम पेट साफ हो जाता है विदिन 3 to 5 मिनट्स। और एक खास बात बताना चाहता हूँ, सुबह नाश्ते में अनार, पपीता, अमरूद ये जो खा लेते हैं फिर कब्ज परमानेंट ठीक हो जाता है। और खाने का क्रम ये रखें, पहले थोड़ा पपीता, अनार, सेव और सलाद आदि पहले खाएं, बाद में पका हुआ खाना खाएं, और अंत में मिष्टान्न लें। मैंने देखा राजस्थान में तो सबसे पहले दाल बाटी, चूरमा, लाडू, रसगुल्ला, जलेबी सबसे पहले यही ठोकते हैं। तो ये ठोका ठाकी नहीं करेंगे तो पेट अच्छा रहेगा। ठोकना है तो कपालभाति करो मंडूकासन के साथ, तो इससे पेट एकदम ठीक रहे। मेरी क्या मजाल कि मैं डिसएग्री करूं। ऐसा होता है राजस्थान में। स्वामी जी, आप राजस्थान की कोई भी बात करते हैं सीधे हम सब मीनाक्षी को देखने लगते हैं। स्वामी जी, अब देखिए कई लोग लगातार योग करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम आपके साथ योग कर रहे हैं, या टीवी का कार्यक्रम देखकर हम रोज योग कर रहे हैं, खाना भी सही खाते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनका कब्ज खत्म ही नहीं होती। तो ऐसा कारण क्या है? क्या कभी पूर्व में आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि कभी आपको कब्ज की शिकायत रही हो, खराब रूटीन की वजह से ही हुई हो, या कुछ गलत खा लिया हो इस वजह से? तो एक हफ्ते में ही मैं कैसे तो छोटा बच्चा था तब मैंने एक दिन बताया था इंडिया टीवी पर, इतनी भयंकर कब्ज रहती थी तो मैंने शंख प्रक्षालन किया, मैंने योगाभ्यास किया, अपने खान पान की रूटीन को अच्छा किया। और एक बात और कहना चाहता हूँ, 90 से लेकर के 99% लोग अलग अलग एरियाज के अंदर, जैसे साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया की बात करें तो करीब 99% लोग तेजी से खाते हैं। तो जो जल्दी जल्दी खाते हैं ना, इससे कॉन्स्टिपेशन होता है। तो बहुत धीरे धीरे चबा चबा करके खाना चाहिए, खाना लिक्विड हो जाए। नेचुरोपैथी में एक बात कही जाती है, दांतों का काम आंतों से ना लें। भगवान ने दांत आपके मुंह में लगा रखे, आंतों के दांत नहीं होते, इसलिए खाना चबा चबा करके लिक्विड करके खाना चाहिए। ये एक मूल सिद्धांत। और जितना सलाइवा मिलता है ये कोई प्रयोग आज ही करेगा, आज ही अपने खाने का टाइम 2 गुना या 3 गुना और खाने की मात्रा आधी गुनी कर दीजिए, और उसमें भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स बढ़ा दीजिए। कल से कब्ज पर पूरा का पूरा प्रहार होगा, कब्ज नहीं रहेगी आपको, एकदम पक्की बात है। मंडूकासन, योग मुद्रासन कब्ज के लिए बहुत ही इफेक्टिव अभ्यास है। वैसे स्वामी जी, आप इतना ट्रैवल कर रहे हैं, आप कैसे अपने स्टमक को, पाचन को ठीक रखते हैं? क्योंकि आप कभी सिंगापुर, कभी आप अमेरिका में हैं, खाने का पूरा रूटीन चेंज हो जाता है, वक्त बिल्कुल बदल जाता है। अभी पूरे के पूरे लगभग 10 दिन हो गए हैं जी। मैं राजमुंड्री से लेकर के और आंध्र प्रदेश से शुरू होकर के फिर दिल्ली, दिल्ली से सिंगापुर, सिंगापुर से फिर वापस दिल्ली, हरिद्वार होते हुए, मुंबई होते हुए फिर पहुंचा हूं न्यूयॉर्क। और एक दिन भी मैंने अपना पेट गड़बड़ नहीं होने दिया। तो इसके लिए एक तो मैं क्या करता हूं, यात्रा के दौरान फलों की मात्रा बढ़ा देता हूं, पानी की मात्रा बढ़ा देता हूं, और जिस देश में जाता हूं मैं दूसरे देश की दिन और रात के अकॉर्डिंग अपनी उस चीज़ को याद ही नहीं रखता। पिछले देश की दिन रात को भूल जाता हूँ, उसको
विस्मृत कर देता हूँ। सीखने के 3 तरीके बताए जाते हैं जी। अनलर्न करना, लर्न करना और रीलर्न करना। कुछ बातों को विस्मृत कर दो, कुछ बातों को भूलो मत, और कुछ बातों को बार बार याद रखो, जो हम इंडिया टीवी पर रोज याद दिलाते हैं। तो मैं अब जहाँ रहता हूँ फिर उसमें पूरा ढल जाता हूँ, और उसी के अकॉर्डिंग रात को 10 बजे सोना, सुबह 4 बजे उठना। आज तो मुझे एक बड़ी मीटिंग थी, तो रात को 1:30 बजे से ही जगा हुआ हूँ, क्योंकि रात को फिर मैं 8 ही बजे सो गया था, तो मुझे पता था मुझे 1:30 बजे जगना है, तो एकदम तरोताजा हूँ। क्या बात तो है। ऐसे अपने आप को हमें ढालना पड़ता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।